आज हम कल से आगे बात करें कि मानव संसाधन नियोजन की सीमाओं की बात करें या लिमिटेशन ऑफ HRP ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की अगर बात करते हैं तो सर्वप्रथम देखते हैं कि मानव संसाधन नियोजन की जो अनेक सीमाएं हैं, इसके कारण इसमें पूर्ण सफलता नहीं मिल पाती कि कुछ प्रमुख जो सीमाएं हैं उनके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं कि विरोधी मान्यता या अवधारणा की बात करें। कुछ प्रबंधक ये मानते हैं कि मानव संसाधन नियोजन अनावश्यक है, यानी व्यर्थ है, इस प्लानिंग की आवश्यकता ही नहीं है। ये तर्क देते हैं कि जब भी कर्मचारी या प्रबंधकों की आवश्यकता होती है तो कुछ अतिरिक्त पारिश्रमिक या पैसे देकर दूसरी संस्था से लाया जा सकता है। बात करें इसके विपरीत, अगर बात करें कि यदि कर्मचारी की अधिक हो तो कुछ धन देकर तत्काल उन्हें हटाया भी जा सकता है। तो यूँ कहना ये सीमाएं इसमें ये कहते हैं कि अतः मानवीय संसाधन नियोजन अनावश्यक है, यानी जब जरूरत हो तो लिया हो और जरूरत नहीं है तो उन्हें हटा दें। ये प्रबंध की जो बात करते हैं सीमाओं में, ये एक सीमा है। दूसरी बात करते हैं व्यावसायिक अनुभव का अभाव। मानव संसाधन नियोजन की एक बड़ी सीमा कमी ये भी है कि मानव संसाधन नियोजन से संबंधित सेवावर्गीय मामलों में तो खूब समझते हैं किंतु व्यावसायिक प्रबंध के संबंध में बहुत कम जानते हैं, अतः व्यवहारिक नियोजन नहीं कर पाते। आगे बात करें विशेषज्ञों का अभाव की बात करें, इसकी जो सीमाएं हैं कि मानव संसाधन नियोजन एक मनोवैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्य जिसमें विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। उचित संख्या में ऐसे विशेषज्ञों का प्राय अभाव ही पाया जाता है, यानी हर कार्य में हर व्यक्ति पारंगत नहीं होता है। सूचनाओं का अभाव की अगर बात करें तो संस्था के अन्य सभी क्षेत्रों में नियोजन में वातावरण की जो एक वित्तीय सूचना की अधिक आवश्यकता पड़ती है, किंतु मानव संसाधन नियोजन में मानव संबंधी सूचनाओं की आवश्यकता अधिक पड़ती है। ऐसी सूचनाएं सही एवं परिणात्मक रूप से प्राय प्राप्त नहीं होती है, तो ये भी मानव नियोजन में कठिनाई आती है। आगे बात करें परिवर्तनशील परिस्थितियां, यानी बदलती हुई सभी संस्थाओं में परिस्थितियां सदैव एक समान नहीं रहती है। उत्पादन तकनीकी, उत्पादन की मांग, ग्राहकों की क्रय क्षमता, प्रतिस्पर्धी वातावरण, राजकीय जो नीतियां, गवर्नमेंट पॉलिसी, श्रम संबंध यानी लेबर रिलेशन की बात करें, इत्यादि में परिवर्तन होता रहता है। अतः सभी संस्थाओं में मानव समान संसाधन नियोजन सदैव सही परिणाम भी नहीं दे पाता है। अगर बात करें दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन उद्देश्यों में संघर्ष, तो अब देखते हैं कि कभी कभी मानव संसाधन नियोजन में दीर्घकालीन और अल्पकालीन जो उद्देश्य हैं में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। दीर्घकालीन मानव संसाधन नियोजन करने से संस्था में योग्य एवं प्रतिभा संपन्न उत्तराधिकारी उपलब्ध हो सकते हैं, किंतु अल्पकाल नियोजन में कार्यों को तत्काल पूरा करवाया जाता है। इन दोनों ही उद्देश्यों में समन्वय नहीं होने से मानव संसाधन नियोजन खटाई में पड़ जाती है। यानी यूँ कहें कि दीर्घकाल के लिए तो ठीक है कि प्लानिंग कर लिया आपने, लेकिन अगर शीघ्र हमें परिणाम चाहिए तो वहाँ जो अल्पकालीन उद्देश्य हैं वो प्राप्त नहीं हो पाते हैं मानव संसाधन नियोजन से। आगे बात करें कि गुणात्मक और परिणात्मक विचारधाराओं में संघर्ष की बात करें, हमने बात करते हैं कि कुछ गुणात्मक पहलुओं का मानव संसाधन नियोजन पर में विशेष महत्व देते हैं, जबकि कुछ अन्य प्रबंधक जो हैं केवल परिणात्मक पहलुओं पे। ऐसे में संसाधन में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब मानव संसाधन नियोजन है के लाभ भी नहीं मिल पाते हैं। बात करें क्योंकि लोग वर्तमान में तत्काल लखपति बनना चाहते हैं, जिसे उनके गुणात्मक पे ज़्यादा ध्यान न दे के परिणात्मक पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। समन्वय की बात करें, कोऑर्डिनेशन की बात करें, तो इसका भी अभाव ही है कि मानव संसाधन जो विभाग नियोजन का कार्य करता है, इससे उच्च प्रबंधक और परिचालन प्रबंधकों के बीच समन्वय का जो है मानव संसाधन नियोजन करना चाहिए, किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखा जाता है कि परिचालन प्रबंधकों की सलाह पर तो कम ध्यान दिया जाता है, उतना ही नहीं कि नियोजन करते समय सभी विभागों से पर्याप्त समन्वय भी नहीं हो पाता, जो फलस्वरूप बात करें कि नियोजन प्रभावी नहीं हो पाता। ये भी एक इसकी कमी रहती है। उचित तकनीकी के चयन में कठिनाई, बात करें कि मानव संसाधन नियोजन हेतु पूर्वानुमान
कि कई तकनीकी प्रचलित होती है। इस हेतु कई विधियां से सूचनाओं का आकलन भी किया जा सकता है, किंतु व्यवहार में सूचनाओं के संकलन और पूर्वानुमान में सही तकनीकी का चयन करना भी कठिन कार्य है। ऐसी स्थिति में भी नियोजन का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता। आगे बात पर एक खर्चीली कि मानव संसाधन नियोजन पर्याप्त श्रम धन खर्च होता है, अतः सभी संस्था इतना खर्च वहन नहीं कर पाती, अतः नियोजन के लाभ भी नहीं मिल पाते। तो ये कई जो कमियां या सीमाएं हैं, तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण पहलू है।